तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत एक हेलन नाम के लड़के से होती है जो हमेशा से शांत और काफी ज्यादा उदास रहता है, क्योंकि अभी कुछ ही साल हुए थे कि उसकी मॉम की डेथ हो गई थी। और उसकी मॉम के मौत के कुछ ही दिन बाद उसके पिता एक हेलन नाम की औरत से शादी कर लेते हैं। लेकिन हेलन के मन में गहराई से एक शक बैठ जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी सौतेली मॉम ने ही उसकी असली मॉम की हत्या की है। और इस घटना में उसके पिता का भी हाथ है, क्योंकि एरना बहुत पहले उसके पिता की सेक्रेटरी हुआ करती थी और उसकी मॉम के मौत के कुछ ही दिनों बाद उसने अपनी सेक्रेटरी से शादी कर ली। तभी से हेलन और उसके पिता के बीच संबंध काफी ज्यादा बिगड़ने लगे थे और अब उनके साथ एक ही छत के नीचे नहीं रहना चाहता था। इसलिए हेलन घर के पास में ही जंगल में एक ट्री हाउस बनाकर वहीं पर रहने का फैसला करता है। लेकिन यहाँ रहते रहते उसकी एक आदत बन जाती है कि वो जंगल से आने जाने वाले लोगों पर दूरबीन से नजर रखता था और उनके व्यवहार और भावनाओं को देखकर वो अपनी डायरी में हर रोज उन्हें लिखा करता था। एक दिन उसकी सौतेली में वो डायरी देख लेती है जिसमें हेलन ने काफी ज्यादा लोगों के बारे में, उनके भावनाओं के बारे में लिखा था। लेकिन इस डायरी में उस औरत की भी तारीफ थी, यानी वो अपने स्टेप मॉम की खूबसूरती की भी तारीफ उसी डायरी में लिख दिया था। अब उसकी ऐसी बातें पढ़कर उसकी सौतेली मॉम उसके ट्री हाउस में जाती हैं और यहाँ पर हेलन को बहकाने लगती हैं। यहाँ पर हेलन खुद को रोक नहीं पाता, जिसके चलते ये दोनों यहीं पर गपागप कर लेते हैं। अब ऐसा करने के बाद एलेना उसे ब्लैकमेल करके किसी दूसरे शहर भेज देती है ताकि हेलन उसके और उसके हस्बैंड के बीच कोई फासला ना खड़ा कर सके। हम देखते हैं हेलन अकेला किसी अनजान शहर में चला जाता है, लेकिन उसके पास अब ना कुछ खाने के लिए था, ना रहने के लिए कोई अच्छी जगह। यहाँ तक कि उसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी। रात के टाइम सोने का ठिकाना न मिलने की वजह से वो एक बिल्डिंग की छोटी सी छत पर जाकर सो जाता है। अगली सुबह वो सड़क पर एक औरत को देखता है जिसका नाम डैनियल है और ये औरत बिल्कुल उसकी मॉम जैसी दिख रही थी। उसे देखकर हेलन सोचता है कि अरे वाह, ये तो मेरी मॉम जैसी है। फिर वो उस औरत का पीछा करने लगता है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि वो औरत एक होटल में जा रही है। अब हेलन भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। तब पता चलता है कि डैनियल उस होटल की मैनेजर है। अब हेलन डैनियल के पास जाकर उससे पूछता है कि क्या यहाँ पर मेरे लायक कोई काम है। तब डैनियल उससे किचन में ले जाकर होटल का काम दे देती है, क्योंकि हेलन को काफी ज्यादा काम की जरूरत थी। इसीलिए अपने काम में मन लगाकर काम करता है और वक्त गुजरने के साथ साथ उसे ये काम काफी ज्यादा पसंद आता है। अब काम खत्म होने के बाद वो फौरन डैनियल का पीछा करता और 24 घंटे बस उस पर ही नजर लगाए रखता। उसके बारे में इतना सब कुछ पता कर लेता है कि वो दिन भर क्या करती है, कहाँ जाती है, क्या खाती है, क्या करती है। वो उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता था। अब यहाँ पर हमें इसकी हरकतों से पता चलता है कि ये डैनियल से प्यार करने लगा है। एक दिन जब डैनियल अपने काम पर न जाकर कहीं बाहर जाती है तो डैनियल भी उसके पीछे लग जाता है। अब डैनियल जहाँ पर रात रुकी होती है वहाँ पर हेलन भी चुपके से रहता है और छत से डैनियल को देख रहा होता है। जिसके बाद अब वो होटल का छोटा सा कमरा छोड़कर क्लॉक टावर की एक छत पर रहने लगता है और वहाँ पर अब कोई आता जाता भी नहीं है। जिसके बाद अब वो दूरबीन से डैनियल की हर एक हरकत पर नजर रखता है। एक रात वो देखता है कि डैनियल के कमरे में होटल का एक सीनियर आया हुआ है और वहां पर वो दोनों एक दूसरे का पानी निकाल रहे हैं। अगले दिन हेलन जब क्लॉक टावर की सीढ़ियां चढ़ रहा होता है तो सीनियर होटल का उसे रोक देता है और उससे कहता है कि तुम ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि वहां पर सिर्फ सीनियर स्टाफ जा सकते हैं। अब एक दिन डैनियल आकर हेलन से पूछती तुम्हें यहाँ पर काम कैसा लग रहा है, तो वो बोलता है कि बिल्कुल मजे में हूँ। ये सुनकर डैनियल भी खुश होती है। अब आज रात फिर से हेलन उसी छत पर चढ़कर डैनियल पर नजर रखता है, जहां पर वो देखता है कि आज रात फिर से डैनियल उसी सीनियर के साथ है। यहाँ पर उनकी बातें सुनकर हेलन समझ जाता है कि वो दोनों शादीशुदा हैं, लेकिन एक दूसरे से नहीं। यहाँ पर पता चलता है कि उसे उस सीनियर के 2 बच्चे भी हैं। ये जानकर हेलन को काफी ज्यादा बुरा लगता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि डैनियल हेलन को अपने पास बुलाती है और उसे फ्रंट डोर का काम ऑफर करती है, जिसके बाद हेलन मान जाता है और अपना काम शुरू करता है और जल्द ही वो अपने काम में फिर से अच्छा हो जाता है और उसे यहाँ पर एक सहकर्मी दोस्त भी मिल जाता है। एक दिन हेलन जब डैनियल को क्लॉक टावर से देख रहा था तो उसका सीनियर उसे देख लेता है और पकड़ लेता है। वो गुस्से में बोलता है कि मैं पुलिस को ये सब कुछ बता दूंगा, जिसके बाद मैं तुम्हें यहाँ से नौकरी से भी निकलवा दूंगा। तब यहाँ पर हेलन भी उससे बोलता है कि मैं सब जानता हूँ, तुम अपनी पत्नी को धोखा देकर यहाँ पर इस औरत के साथ गुलछर्रे उड़ाते हो। अब इस तरह से यहाँ पर हेलन उसे ब्लैकमेल करने लगता है, जिसके बाद उसका सीनियर उसे नौकरी से नहीं निकलता, बल्कि दोनों के बीच समझौता हो जाता है कि अब से दोनों का राज बिल्कुल गुप्त रहेगा। अगले दिन हेलन का बर्थडे होता है, जहाँ पर डैनियल उसे शुभकामनाएं देती है। उसका दोस्त पार्टी देने का जिद करता है, जिसके बाद वो सारे लोग रात को पार्टी करने जाते हैं। यहाँ पर हेलन, डैनियल और उसका दोस्त शराब पीते हैं। उसका दोस्त तो पीकर चला जाता है, लेकिन हेलन और डैनियल देर रात तक बातें करते हैं। जिसके बाद डैनियल हेलन को अपने साथ अपने कमरे तक लेकर जाती है। नशे में वो हेलन के काफी ज्यादा करीब आती है और उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, लेकिन हेलन इस काम के लिए तैयार नहीं था। इसलिए दोनों बिना कुछ किए ही सो जाते हैं। हेलन यहाँ पर लेटे लेटे सोच रहा था कि जिस लड़की को इतनी दिन से वो दूरबीन से देख कर बस निहारता था, आज वो उसके साथ सोई हुई है। अगली सुबह फिर से जब हेलन काम पर पहुंचता है तो वो डैनियल को अपने साथ डेट पर चलने को बोलता है, लेकिन यहाँ पर डैनियल बोलते हैं कि कल रात जो हुआ बस वो एक एक्सीडेंट था और तुम्हें उसे भूल जाना चाहिए। ये सुनकर हेलन बहुत ज्यादा आहत होता है। कुछ टाइम गुजरने के बाद हेलन को एक होटल रूम में बुलाया जाता है। रूम के अंदर जाने के बाद वो डैनियल को देखता है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आते हैं और इसी तरह से आज ये पूरा दिन ये दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस करते हैं।
अब एक रात फिर से हम देखते हैं हेलन जब फिर से क्लॉक टावर जाकर डैनियल को देखने की कोशिश करता है, तब उसे पता चलता है कि आज रात फिर से उसका सीनियर उसके रूम में आकर उससे झगड़ रहा है। यहाँ पर उसका सीनियर उसे गुस्से में बहुत मारता पीटता भी है। यहाँ पर हेलन से रहा नहीं जाता, जिसके बाद वो कांच तोड़कर गुस्से से उसके रूम में जाने लगता है। वो जब रूम में पहुंचता है तो सीनियर उसे भी मारता है और बोलता है कि ये लड़का तुम्हें हर रोज क्लॉक टावर से दिखता है। ये सुनकर डैनियल काफी ज्यादा नाराज हो जाती है और हेलन को इस तरह से नौकरी से निकाल देती है। सुबह हम देखते हैं कि हेलन अभी भी उसी होटल के बाहर बैठा हुआ है। जब डैनियल बाहर आते हैं तो उसे देखकर काफी ज्यादा दुखी होती है और फिर से वो उसे अपने कमरे तक लेकर जाती है और उससे पूछती कि आखिर तुम मेरे ऊपर नजर क्यों रखते थे। तब यहाँ पर हेलन अपनी कहानी बताता है कि 3 साल पहले उसकी मॉम की डेथ हो गई थी। मैं बिल्कुल टूट गया था और पापा ने मेरी मॉम की मौत के बाद दोबारा शादी की, लेकिन मैं अपनी सौतेली मॉम से नफरत करता हूँ, इसीलिए जंगल में ट्री हाउस बनाकर रहने लगा था और आते जाते लोगों को दूरबीन से देखा करता था। और जब मैं शहर में आया और तुम्हें देखा तो तुम मुझे बिल्कुल मेरी माँ जैसी दिखी, इसलिए मैं जब तुम्हें देखता था तो मुझे मेरी माँ की याद आती थी और बस इसी वजह से मैं तुम्हें देखता था। ये सुनकर डैनियल को बहुत बुरा लगता है, जिसके बाद वो हेलन की माँ का एक कपड़ा बांधती थी है जो हेलन अपने साथ लेकर आया था। उसे उस कपड़े में देखकर हेलन को उसकी आंखों में आंसू आ जाती हैं और इस तरह से वो रोने लगता है। अब यहाँ पर डैनियल उसे शांत करती है और अगले दिन हेलन को पता चलता है कि उसके घर वाले उसे आए हैं मिलने के लिए और उसकी मॉम पुलिस के जरिए उसका पता लगाकर यहाँ आई है, क्योंकि हेलन ने अपनी सौतेली मॉम के खिलाफ केस किया था कि उसी ने उसकी मॉम को मारा है, लेकिन सबूत न मिलने की वजह से कोई कार्रवाई ना हो सकी। उसके पिता बताते हैं कि उस पर बहुत कर्ज है जिसके चलते उन्हें जमीन बेचनी पड़ेगी, जिसके बाद वो हेलन से उसके मॉम वाले घर के कागजात पर साइन करने को बोलते हैं, लेकिन हेलन को लगता है कि इसके पीछे सौतेली मॉम का हाथ है, इसलिए वो साइन करने से मना कर देता है। जिसके बाद वो लोग चले जाते हैं और रात में हेलन अपनी सौतेली मॉम की बातों को याद करता है। जब उसने कहा था कि तुम्हारे मॉम की मौत एक हादसा थी, उसे भूल जाओ, ये सोचकर हेलन काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। अगली सुबह ही उससे रहा नहीं जाता, वो अपने घर पर पहुंचता है जहां पर अपनी सौतेली मॉम का हाथ पैर बांधकर उसे अपनी जगह पर लेकर आता है। उसे ले जाकर जंगल के किनारे एक पानी में फेंक देता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो गलती कर रहा है, इसलिए वो फिर से उन्हें बचा लेता है और अपनी सौतेली मॉम से माफी मांगता है। यहाँ पर उसका पिता भी आकर उसे समझाता है कि तुम्हारी मॉम काफी लंबे टाइम से डिप्रेशन में चल रही थी और खुद उन्होंने अपनी जान ले ली। पिता की बात सुनकर हेलन अपनी गलती समझ जाता है। अब यहाँ से सीधा हेलन ट्रेन पकड़कर डैनियल के पास पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ पर डैनियल उससे बोलते हैं कि मेरा कभी किसी के साथ रिश्ता अच्छा नहीं रहा, इसलिए अब मैं किसी रिश्ते में नहीं पड़ना चाहती। वो बोलती कि तुम अभी छोटे हो, अगर सच में मुझसे प्यार करते हैं तो कुछ साल बाद लौट कर आना। हेलन वहां से मुस्कुराते हुए निकल जाता और ये सोचता है कि कुछ साल बाद वो जरूर आकर डैनियल से मिलेगा और बस इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यही परिंड हो जाता है।